हेलो मॉर्निंग। हाँ, टुडे हम लोग जो है हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या होते हैं? तो देखिए, मोल जो है केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसे जानना बहुत ज़रूरी है और उसका कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप उसे नहीं समझते हैं तो आप न्यूमेरिकल में बहुत परेशानी होगी। न्यूमेरिकल समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है ना। क्योंकि आईटी लेवल में है, आईटी से क्वेश्चन या पीएमटी से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उसकी कॉन्सेप्ट मोल की डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होते ही होते हैं उसके। और 11 12 के सिंपल एग्जाम दे तो डायरेक्टली डाटा से क्वेश्चन आते। तो इन बोथ द वे यू हैव टू नो अबाउट द मोल, है ना। विदाउट दैट यू कांट टू सॉल्व द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ द मेनी फिजिकल। सो व्हाट इज मोल? तो देखिए, मोल होता क्या है, कहीं आप बाजार में जाते हैं तो आप बोलते हैं कि सर मेरे को, कहीं गए सब्जी वाले पास, भाई भैया आप आलू जो है 1 किलो आलू दे दो। फिर आप जब जाते हैं एग्स लेने के लिए, अंडा लेने के लिए, एग्स लेने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? 1 किलो अंडा दीजिए। नहीं, आप क्या बोलते हैं? 1 डजन अंडा दीजिए। इसी तरह जब आप जाते हैं ऑयल लेने के लिए या मिल्क लेने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? भैया मेरे को 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो, मिल्क दे दो। तो जितनी चीज़ें हैं सबकी अपनी अपनी यूनिट बना रखी है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी एक यूनिट बना रखी है। उसी यूनिट का नाम है आपका मोल, MOLE, मोल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, ओके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n इन न्यूमेरिकल यू कैन से, है ना। तो मोल हमने समझाना है कि भाई ये तो एक यूनिट है। जिस तरह केमिस्ट्री में भी हम लोग भाई रिएक्शन कराएंगे तो कुछ लेंगे, ग्राम में लेंगे, कुछ में लेंगे, तो वो हम लोग जो बेसिक यूनिट है उसकी, तो वो जो है जो सबको जोड़ता है, एटम को इलेक्ट्रॉन से जोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन से जोड़ता है, मतलब एक बीच का ये चीज़ है कैलकुलेशन करने के लिए, है ना। तो उसी वही आपका हो गया मोल हो गया, ठीक है। तो ये मोल होता क्या है? तो देखिए, जिसका मान लीजिए जैसे हमने सोडियम ले लिया, तो सोडियम ले लिया तो इसको क्या बोलेंगे? एटम कहेंगे, है ना। और O2 ऑक्सीजन ले लेते हैं, O2, इसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। देखिए, जब इसका वेट लेंगे, एटम का जब वेट लेंगे तो क्या बोलेंगे? एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। और ये जब मॉलिक्यूल का वेट लेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए, इसमें जो है अभी मान लीजिए कि अब मैंने इसलिए ये बातें मैंने इसलिए लिखा, मे भी आप लोग कुछ बच्चे नहीं जान रहे होंगे, हाँ। तो देखिए, ये जो मोल होता है, एक एटम का जितना उसका एटॉमिक वेट होता है, मैं देखिए एक लफ्जों में समझा रहा हूँ, डेफिनेशन में तो लिखवाऊंगा फिर कि कार्बन 12 के बराबर जो है वो मैं बताऊंगा। एक जो कॉन्सेप्ट मैं उसको समझा रहा हूँ, है ना, कि जो एक एटम का जो एटॉमिक वेट है उसके बराबर जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, या कह सकते हैं कि उसी के बराबर 1 मोल कहलाएंगे। तो इसे एग्जांपल देके समझाइए। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जस्ट एग्जांपल ले सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 11, ठीक है। मास नंबर कितने होते हैं? 23, ठीक है ना। इसका एक एटम का जो एटॉमिक वेट होगा वो बराबर क्या होगा? 1 मोल। यानी हम लोग कह सकते हैं हियर 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन O2 तो मॉलिक्यूल है सर, आपने बोला था एटॉमिक वेट, नहीं, हमने कहा मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर भी उसके 1 मोल ही होंगे। तो ऑक्सीजन के हम लोग देखें तो एक ऑक्सीजन में कितना होता है? 16 ग्राम। यहाँ 2 है, 2 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 मोल। ये हो गया 1 मोल। एक एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे H2O की बात करें अगर हम लोग, H2O, तो H2O में इसके 16 होगा, इसके 2 होगा, 16 to 18 होगा। इसके लिए 18 ग्राम ऑफ H2O क्या हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे 1 मोल। इसी तरह मान लीजिए हम लोग H2SO4 लेते हैं, H2SO4 का जब अपने वेट नापना है तो देखिएगा तो 98 ग्राम होता है। इसके लिए भी 198 ग्राम ऑफ H2SO4 बराबर क्या हो जाएगा? 1 मोल। तो मैंने यही बोला कि जिसका जितना एटॉमिक वेट है, जैसे मैं एक बात समझाता हूँ, जैसे अपनी वजन में लेता हूँ, सपोज मेरी वेट जो है 100 ग्राम है, तो मेरे लिए 100 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल। मान लीजिए ये पेन है, पेन को हमने नापा, तो पेन को नापेंगे तो ये 10 ग्राम है, मान लेते हैं, तो 10 ग्राम इज इक्वल ऑफ दिस पेन इज इक्वल्स टू 1 मोल। बट we are not going to study about the human being or pain in this chemistry.
we have to study about the atom or molecule of a compound whatever. So regarding that only I have told you क्या कि the weight of the जो किसी भी अगर एटम का या मॉलिक्यूल का जो वेट होंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट उसके एटॉमिक वेट के बराबर क्या होंगे 1 मोल होंगे। ये कंफर्म हो गया। अब 1 मोल बराबर क्या होगा दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे आपके 1 मोल इज इक्वल्स टू हो जाएंगे n naught। See, somewhere in the book is written as n naught and somewhere book uses na। Basically in NCERT it uses na। The na or n naught is the same। You choose what you want to write, but both are same। Okay। So 1 mole is equals to n naught number of atoms। Okay। See, what is n naught number? What does this na or n naught represent? So this basically represent 6.024 into 10 to the power 23 atoms or ions or molecules। See, there is a formula created by me only। That formula which I am going to explain you or going to give you, I have created myself only। From that formula you are going to solve each and every numerical है ना very easily, because in mole there is lots of formula है ना। If you are going to learn by heart every formula, then you will be 100% you are going to confuse in the examination time, because it is brain only na। So I have created lots of tricks for this chapter only। I will explain you all the things है ना। So please be continue and come to watch our next class। Okay, bye।